मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 190 वर्ष का इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से अंग्रेजों के जाने तक का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, कुर्बानियों का इतिहास। कई तरह के प्रयास भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए हो रहे थे अपने अपने तरीके से। उसमें छोटा सा प्रयास एक कांग्रेस का भी था, जिसके लाभ कम हुए, नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। समय समय पर मैं वो रख रहा हूँ, आगे फिर रखता रहूँगा। लेकिन गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, तो इसलिए वो भी एक प्रयास था गांधी का। जन जागरण हेतु निकलना वो एक अच्छा स्टेप था। उसका कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम में लाभ हुआ। लेकिन कांग्रेस एज ए होल बनने से लेकर अभी तक जो कृत्य करती आई है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनके इर्द गिर्द उस तरह के लोग जब जुड़ते आए हैं, बहुत सारे अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के बीच में शामिल थे। उनको टुकड़े फेंक दिए गए थे और टुकड़े दे के गए। इसलिए उनको इस देश की आत्मा से लेना देना नहीं था, देशभक्ति से लेना देना नहीं था। उनका टारगेट अलग था, उनकी वीआईपी जेलों का कल्चर अलग था, उनका तौर तरीका अलग था। अंग्रेजों द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा लिखी हुई 4 किताबें पढ़ करके और विकृत इतिहास के अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग, वो उनका रोल जो था इस सारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कहीं ज़्यादा हानिकारक था। मैं बीच बीच में समय समय पर तथ्यों के साथ इन सारी बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इस सारे संघर्ष के अंदर डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार 8 वर्ष के जीवन से लेकर और अपने जीवन के आखिरी श्वास तक, 1886 में जन्मा ये बालक, और 21 जून 1940 को यह लीला समाप्त कर इस बड़ी यात्रा से मुक्त होकर प्रस्थान करने वाला, भारत माँ की गोद में हमेशा क्लीन सोने वाला ये महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम में इसका कितना बड़ा योगदान था। और ये समझ गए थे कि क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों को निकालना असंभव नहीं है, कठिन बहुत है, नो प्रॉब्लम। ऐसे सब कार्य कठिन ही होते हैं। लेकिन अंग्रेजों को निकालने के बाद भी, अरे बार बार तमाशा तो हो रहा है ना। कभी मुगल, कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश, और उससे भी पहले, बहुत पहले हून, शक, यवन, ये सब आ ही तो रहे हैं ना, लूट ही तो रहे हैं ना। ये सारा विचार करने वाला, युग दृष्टा, दूरदृष्टि रखने वाला, दिव्य दृष्टि रखने वाला, बीमारी का असली इलाज जब तक नहीं होता, घर का जो मालिक है वो सोया हुआ है, वो अपनी विशालता में, वो अपने कहीं ना कहीं अंदर आई हुई विकृतियों में, और अपने जो गुण थे वो उन गुणों का भी सदुपयोग ना करके वो उसके अवगुण बनते जा रहे हैं। कुछ तो अवगुण आ ही गए हैं, कुछ उनके वो गुण भी जो हैं, सारी दुनिया को अपना समझना, वसुदेव कुटुंबकम का विचार रखना, सब अपने हैं, आ रहे हैं तो क्या है। यानी मुसलमानों की पहली मस्जिद बना के देने वाला केरल का राजा हिंदू था। हिंदू ने तो कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन हिंदू को ये तो विचार करना चाहिए था कि इस देश के अंदर कोई मुसलमान नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई और दूसरे लोग नहीं थे,
वो आते चले गए, जहां जहां उनकी मेजॉरिटी होती चली गई वो देश टूटता चला गया, देश खंडित होता चला गया। ये विचार रखने वाला, ये पीड़ा मन में संजोए हुए डॉक्टर हेडगेवार आगे बढ़ रहे थे। कल मैंने बताया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1928 में वर्धा के शीत शिविर में महात्मा गांधी आए। उस दिन डॉक्टर हेडगेवार वहां नहीं थे, लेकिन वो कह के गए, जब देखा उन्होंने हर कक्ष का दौरा किया, स्वच्छता से लेकर अनुशासन से लेकर, और पूछ बैठे गलती से, भाई कौन किस जाति के कितने लोग हैं, और उत्तर मिला कि यहाँ तो हम जाति पूछते ही नहीं किसी से, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमको हिंदू संस्कृति सभ्यता की रक्षा करनी है, हमको हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, हम नहीं जानते, हम नहीं यहाँ बताते और पूछते, और एक साथ खा रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। वो आए थे मीरा बहन के साथ, महादेव देसाई के साथ, और कितने घंटे वहाँ रुकने के बाद जब वो वापस गए तो डॉक्टर हेडगेवार के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त करके गए कि वो जब भी आए तो मुझे मिलें। डॉक्टर हेडगेवार दूसरे ही दिन आ गए वहाँ पर और वर्धा आश्रम के अंदर उनको मिलने गए। लंबी बात हुई और आखिर में जो उन्होंने शब्द बोले वो मैंने कल आपको बताए थे। हाँ, कुछ अगर लोग जोड़ देते, आप सबका अलाउ होता, सब लोग आते इसके अंदर तो अच्छा होता, लेकिन हेडगेवार जी, जो मेरी आपसे बात हुई है और जो मैंने कल वर्धा शिविर में देखा है, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी के साथ द्वेष ना रखते हुए अपने समाज का, हिंदू समाज का संगठन करना जो है वो कहीं भी दृष्टि से राष्ट्र के लिए घातक नहीं है। ये अच्छी बात है, आप सुधार करने चले हैं, आप मूल उस बीमारी का हल ढूंढने चले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के बाद सुभाष चंद्र बोस से डॉक्टर जी की भेंट सन 1928 में कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर हुई। उस समय डॉक्टर जी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित हुए। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के महापौर थे। 3 मिनट का समय मिला दूसरी बार जब वो गए, 3 मिनट का समय मिला मिलने के लिए, और राष्ट्र की जब बात होनी शुरू हुई, जब इस देश की मूल समस्याएं, मूल बीमारियां, दोष और किस तरीके से क्या हो सकता है, जब इस विषय पर बात होने लगी, 3 मिनट का समय 3.5 घंटे की चर्चा में समाप्त हुआ। 3.5 घंटे की वो चर्चा बहुत सुंदर रही। अंत में सुभाष चंद्र बोस अंत में क्या बोले? मैं स्वीकार करता हूं कि आपकी ये परिकल्पना, संघ शुरू कर चुके थे 1925 विजयदशमी में, अत्यंत शास्त्र शुद्ध और तर्कसंगत है, किंतु हिंदू समाज मृत प्राय हो गया है। मैं नहीं सोचता कि वह फिर से पुरुषार्थी और पराक्रमी बन सकता है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने क्या उत्तर दिया? डॉक्टर हेडगेवार ने उनके प्रश्न में, अब ये प्रत्युत्तर में क्या बोले? वो बोले बड़े आत्मविश्वास के साथ, और जब ये कहा कि मेरा विश्वास है कि ये कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा और ये किया जा सकता है। कुछ वर्ष बाद नेताजी को गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके पुलिस की गाड़ी में जब ले जाया जा रहा था, तो एक सिग्नल में, एक चौक पर एक सिग्नल में गाड़ी रुकी पुलिस की। अंदर बैठे सुभाष ने अपनी दाईं तरफ एक पार्क में
एक संचलन होते देखा, रूट मार्च हो रहा था संघ का ये विजयदशमी का उत्सव था, और विजयदशमी के दिन आज भी पूरे देश के अंदर संचालन होते हैं, और ये 1925 से हो रहे हैं। और वो संचालन एक यूनिफॉर्म में बैंड के साथ, गीत के साथ, जब वो गाड़ी में बैठे हुए सिग्नल के स्थान पर रुकने बाद गाड़ी पर बैठे हुए जब उन्होंने सारा ये देखा कि एक तरफ मैदान में ये सारा हो रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक साथ कदम उठ रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को पता चला कि ये कार्यक्रम डॉक्टर हेडगेवार द्वारा संचालित संघ का ही है। अब तो इस संगठन के लिए, अब इस संगठन के लिए सुभाष के मन में श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास सब होने लगा। डॉक्टर जी से मिलने का अब ये अवसर ढूंढने लगे। सन 1939 में नेताजी डॉक्टर हेडगेवार को मिलने गए नागपुर में, लेकिन नीति का खेल देखिए, डॉक्टर जी बीमार थे और इसलिए कोई बात नहीं हो सकी। गए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन डॉक्टर साहब बात करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी बार 20 जून 1940 को फिर से मुलाकात का एक प्रयत्न हुआ। सुभाष जी आए, दुर्भाग्य से इस बार भी डॉक्टर जी सख्त बीमार थे, बहुत बीमार थे। इस बार तो बेहोशी की हालत में थे, केवल उनके आगे नतमस्तक होकर सुभाष जी को वापस लौट आना पड़ा। दिन रात के अथक परिश्रम से नया काम शुरू किया था, विचार नया था, बात नई थी, तौर तरीका सलीका नया था। इस कारण से अनथक परिश्रम करने वाला ये महापुरुष अंदर से शरीर पूरी तरह से खोखला हो रहा था, खाली हो रहा था, झरझर हो रहा था। बीमारी ने भी आ घेरा था, जेल भी कई बार हो आए थे, और जो काम करते थे वो दिन रात फिर सामने रख करके उसको लग जाते थे। वो सेवा का काम हो, व्यवस्था का काम हो, ऐसे कांग्रेस के कई शिविरों में बहुत बड़ा बड़ा दायित्व निभाने वाले डॉक्टर हेडगेवार। बीमारी ने पूरी तरह से घेर लिया था, और वर्धा जिला के संघ चालक श्री अप्पा जी उनकी सेवा में लगे हुए थे। तभी एक दिन दोपहर का भोजन करने के बाद नींद आ गई। नींद में ही बड़बड़ाने की अवस्था में चिल्लाने लगे। क्या बोलने लगे? अरे रे, ये देखो 1940 का साल भी बीत गया, हम लोग अभी भी गुलाम हैं, हम लोग अभी भी गुलाम ही हैं, हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए, किंतु इस देश को आजाद करा के रहेंगे। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर हेडगेवार जी राष्ट्र को विदेशी पंजों से मुक्त कराने के लिए कितनी वेदना अपने अंदर संजोए हुए थे। इस वेदना के साथ 21 जून 1940 की प्रातः ये महान आत्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। हिंदू संस्कृति की रक्षा का दायित्व आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन को सौंप के चली गई। हिंदू संस्कृति के लिए क्यों वो ज़्यादा बोलते थे? वो ये मानते थे कि हिंदू संस्कृति हिंदुस्तान का प्राण है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोला करते थे। एक बात वो और बोलते थे, धर्म भारत की आत्मा है। धर्म किसी एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है भाई,
किसी मत का नाम नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी पुस्तक का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। धर्म की एक बहुत विशाल परिभाषा है। धर्म एक दायित्व है, करने योग्य बातें हैं, और देखा जाए तो वो यूनिवर्सल एक है। और इनको क्या लगा कि हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाए बिना हिंदुस्तान को नहीं बचाया जा सकेगा। थोड़ी देर के लिए आज़ाद हो भी जाएंगे, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन यही है। हिंदुस्तान का संरक्षण करना है तो हिंदू संस्कृति का संरक्षण करना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है। हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति ही नष्ट होने वाली हो, हिंदू समाज का नामो निशान हिंदुस्तान से मिटने वाला हो, तो फिर शेष जमीन के टुकड़े को हिंदुस्तान का हिंदू राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि राष्ट्र जमीन के टुकड़े का नाम तो नहीं है। ये बात एकदम सत्य है। क्या मिट गया? रोम मिस्र जुना मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये भी भ्रम मत पालो, ये भी भ्रम मत पालो। 1904 का, 1935 का, 1942 का, 1947 का, 1962 का भारत कटता 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 छोटा रह गया है। और जो छोटा है भी उसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें और यहाँ के गद्दार मिल करके उसको, हमारी स्वतंत्रता को फिर से छीनने के लिए नजरें जमाए बैठी हैं। ऐसे सब बातों के प्रति सतर्क रहना, सजग रहना, और हिंदू समाज का संगठन इसलिए करना कि हिंदू समाज के अंदर आई हुई कुछ दोष, कुछ विकृतियां वो भी दूर होती चली जाएं, और विदेशी हमले के टाइम मिलजुल करके सारा देश एक साथ खड़ा हो करके मुकाबला करे। एक साथ खड़ा हो के मुकाबला करने का स्वभाव कहीं लुप्त हो गया था, गुम हो गया था। ये बहुत बड़ी कमी थी। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे, अपने स्वार्थ में हम इतने अंधे हो गए थे कि एक राजा अपने पड़ोसी राजा को सबक सिखाने के चक्कर में विदेशी और विधर्मी के साथ साठगांठ कर रहा था, उसको निमंत्रण दे रहा था, और अपनी भारत माँ की पवित्र शरीर पर उसको यहाँ की पूरी तरह की तबाही के लिए निमंत्रण दे रहा था, बुला रहा था। ये पाप फिर ना हो, उसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया विजयदशमी 1925 के दिन। ये छठा मेरा एपिसोड डॉक्टर हेडगेवार को, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को केंद्र मान के उस समय के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा ब्यौरा मैंने रखा है। मुझे 5 एपिसोड देने थे, आज छठा है। आज मैं जल्दी इसलिए सुबह दे रहा हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग के लिए, यात्रा के लिए जाना है। यात्रा मतलब सोशल कामों में लगा रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की मीटिंग्स के लिए, बैठकों के लिए जाना है। आज भी मैं 6-7 स्थानों के ऊपर 2-3 दिनों के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन एक एपिसोड मुझे और देना पड़ेगा इसी श्रृंखला में। डॉक्टर हेडगेवार, उस समय का स्वतंत्रता संग्राम, ये टुकड़ों में तो मैंने आपके सामने रखा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, और जब वो नागपुर से जेल से निकले तो अभिनंदन में कौन कौन कांग्रेस के लीडर थे, और जब उन्होंने ये फैसला किया मन में, अभी निर्माण नहीं किया था, भाषणों के अंदर हिंदू समाज की संगठन की आवश्यकता पर बल देना शुरू किया था, तो कौन कौन नेता थे कांग्रेस के बड़े बड़े जो उनके भाषणों से प्रभावित हुए। ये सारी बातें टुकड़ों में तो मैंने आपके सामने 6 एपिसोड के अंदर रखी है, लेकिन अब 2-3 दिन के बाद जब भी मैं कर पाऊंगा, यात्रा में थोड़ा कठिन होता है रिकॉर्डिंग, तो 7वां एपिसोड में शुरू से लेकर आखिर तक डॉक्टर हेडगेवार की यात्रा के साथ साथ उस समय की कांग्रेस का रोल, और उसका कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के उस अभियान के अंदर जो भी जैसा भी था उनका, उस सारे के अंदर लगे होते हुए, उसमें चलते हुए, क्रांतिकारियों के साथ कैसे कैसे संबंध आया, डॉक्टरी कर रहे थे तो कैसे कैसे उन्होंने अनुशीलन समिति के साथ संबंध बनाया, कैसे कैसे शस्त्र सप्लाई का काम किया क्रांतिकारियों को, वो सब कल के एपिसोड में, अगले एपिसोड में मैं चाहूँगा कि एक बार वो एक सारा कुछ एक एपिसोड में इकट्ठा करके एक रील की तरह आपके सामने घूम जाए।
आप वही जो 6 ना भी पढ़ पाए 7वां भी पढ़ लेगा तो उसको लगेगा कि संघ क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। ये दुष्ट जो रात को चैनलों के ऊपर बैठ करके बोलते हैं, या तो वो अनपढ़ है, जाहिल है, या वो गद्दार हैं। जानते हुए भी उनको इस देश के अंदर कोई भी राष्ट्र के लिए लगे हुए लोगों को श्रेय ना मिल जाए, वो कहीं अच्छा जो चल रहा है उसका वो विरोध करेंगे, तभी तो अपने वो कुषड्यंत्रों में सफल हो सकेंगे। लेकिन उनके कुषड्यंत्र अब सफल नहीं होने वाले। देश जाग चुका है, देश विदेश के अंदर हिंदू समाज जाग रहा है, पूरी तरह से नहीं जागा, जाग रहा है, और उसको पूरी तरह से जगाने के लिए लोग तपस्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा ये प्रयास उन सारे क्रांतिकारियों को और डॉक्टर हेडगेवार के 6 एपिसोड में और कल के 7वें एपिसोड के अंदर आपके सम्मुख रखने को, ये उसी अभियान का एक हिस्सा है। उन सब महान क्रांतिकारियों को जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला, उनको मैंने आपके सामने लाने का जो प्रयास किया है। अब मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी और भी मैं इन 190 वर्षों के अंदर 20-25 क्रांतिकारी वो आपके सामने नायक और नायिका लाने वाला हूँ जिनको कोई नहीं जानता, जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।